जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए डमरू की नाद में अद्भुत क्षमताएं, आज का वीडियो डमरू को समर्पित है। लेकिन इससे पहले पावन ट्रस्ट के समाज कल्याण कार्यों में आपका सहयोग अपेक्षित है। और इसके बाद उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। तो आइए इस मूल विषय को आगे बढ़ाते हैं। डमरू की नाद में हैं अद्भुत क्षमताएं। सनातन धर्म की संस्कृति की मान्यता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। सनातन धर्म में कुछ ध्वनियों को पवित्र और रहस्यमयी ध्वनियाँ माना गया है, जैसे कि मंदिर की घंटी, शंख, बांसुरी, वीणा, मंजीरा, करतल, पुंगी अथवा बीन, ढोल, नगाड़ा, मृदंग, चिमटा, तुनतुना, घाटम, दोतार, तबला और डमरू। डमरू या डुगडुगी एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। डमरू को हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। साधु और मदारियों के पास भी अक्सर डमरू देखने को मिल जाता है। शंकु आकार के बने इस छोटे से ढोल के मध्य के तंग भाग में एक रस्सी बंधी हुई होती है, जिसके दोनों सिरों में पत्थर या कांसे का एक एक टुकड़ा बांधा गया होता है। जब डमरू को मध्य भाग से पकड़कर हिलाया जाता है तो यह डला यानी पत्थर या कांसे का टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है और फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे डुगडुग की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे डुगडुगी भी कहा जाता है। डमरू की 14 प्रकार की ध्वनियाँ। अब यदि इसकी ध्वनियों की बात की जाए तो वेब दुनिया की रिसर्च के अनुसार जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। पुराणों में इसे मंत्र माना गया है। यह ध्वनियाँ इस प्रकार से हैं: अ, ई, उ, ॐ, त्र, लृ, क, ए, ओ, ड, ए, औ, च, ह, ए, व, र, ट, ल, ण, म, ढ, न, म, भ्र, झ, भ, घ, ढ, ध, ष, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, ये, श, श, स, र और अंत में हल। उक्त ध्वनियों में सर्जन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए होते हैं।
यही स्वर व्याकरण की रचना के सूत्रधार भी हैं। सदग्रंथों की रचना भी इन्हीं सूत्रों के आधार पर हुई है। डमरू के बजने के लाभ। यदि डमरू के बजने के कई प्रकार के लाभ की बात की जाए तो पुराणानुसार भगवान शिव नटराज के डमरू से कुछ अचूक और चमत्कारी मंत्र निकले थे। ऐसा मान्यता है कि यह मंत्र कई रोगों का इलाज कर सकते हैं। कोई भी कठिन कार्य हो वह शीघ्र सिद्ध हो जाता है। उक्त मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के पश्चात इनको जपने से सर्प व बिच्छू के कांटे का विष तक उतर जाता है, ऊपरी हवा हट जाती है, ऐसा माना जाता है। इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जा सकता है। डमरू के रहस्य। यदि डमरू के रहस्य पर चर्चा की जाए तो डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि निरंतर हमारे अंतर भी बसती रहती है, जिसे आ, ऊ और म यानी ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन व ब्रह्मांड की आवाज़ में भी डमरू के स्वर मिश्रित हैं। डमरू की ध्वनि लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और इस तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज़ से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों का पलायन हो जाता है। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं अपितु यह और भी बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है व बादलों में भरा पानी तक बरसाया जा सकता है। डमरू की ध्वनि यदि निरंतर एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण तक बदल जाता है। यह बहुत भयंकर भी हो सकता है और सुखदायी भी। डमरू के भयानक आवाज़ से लोगों के हृदय तक फट सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान शंकर इसे बजाकर प्रलय भी ला सकते हैं। यह बहुत ही प्रलयकारी आवाज़ सिद्ध हो सकती है। डमरू की आवाज़ में अनेक गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। महादेव की पूजा अर्चना में डमरू की ध्वनि का विशेष महत्व है। डमरू के रहस्यमय संसार की चर्चा के उपरांत अब उन विद्वानों और विदुषियों की जन्मतिथि की बात की जाए जिनकी जन्मतिथि 4 है। जिनका जन्म दिनांक 4 को हुआ है अथवा होगा, उनकी यह जन्मतिथि सामान्य परिणाम लेकर आने जा रही है। संघर्ष करने के पश्चात ही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। मानव कल्याण, समाज कल्याण, राजनीति, हैंडीक्राफ्ट, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, ज्योतिषीय, पूजा पाठ अथवा अध्यात्म आदि के क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बनी रहेगी। अतः इसके लिए प्रयासरत रहें। व्यवसाय में घाटा होने के संकेत मिल रहे हैं। अनावश्यक लांछन भी लग सकते हैं। इसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। शुभता में वृद्धि लाने हेतु सूर्य व बुध का उपाय किसी विद्वान व योग्य ज्योतिषाचार्य से अवश्य करवाएं। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूँ पंडित जगदीप।